जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाची दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वो 3 दिनों के भारत दौरे पर आई हैं। इंडियंस को बहुत एडवांटेज है, इंडियंस को एक्सेस मिलेगी जापान की, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरत है और इस चीज़ में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए। देखें, ये है आपके सवाल का जवाब। इसका उन्वान है बीबी, बाबू और बेबस अवाम। लफ्ज़ों में सुनना है तो वो ये है कि जब तक इस मुल्क की आजमूदा सियासी झोंकों से अवाम की और पाकिस्तान की जान नहीं छूटती, अवाम की ज़िंदगियाँ आसान नहीं हो सकती। ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो आई हैं, शी इज़ हियर जस्ट बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे, साथ में ट्रेड पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, बहुत सारी चीज़ों पे, डिफेंस पे भी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि मोदी साहब जो हैं वो आपको पता खिलाड़ी तो हैं, तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पर राइज हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत को आइसोलेट कर दिया है। और यह बात आप बार बार इन दिनों साजिद त्रार के मुंह से सुन रहे होंगे, जिसके दिलो दिमाग में और जुबान से सिर्फ भारत के लिए नफरत निकल रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत में हालत यह है कि भारत इन दिनों लगातार एक के बाद एक दुनिया के न सिर्फ कई बड़े देश बल्कि स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट देशों से लगातार न सिर्फ ट्रेड और बिजनेस में बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे के साथ काम करने जा रहा है। और इसी में अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाची जो कि भारत पहुंच चुकी हैं, और उनका भारतीय दौरा इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि भारत और जापान के बीच में न सिर्फ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी बल्कि डिफेंस की बात होगी। और वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जापान और भारत का सबसे बड़ा कंपटीटर और दुश्मन भी कह सकते हैं जो कि चाइना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। इस वक्त पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो अमेरिकन साइंस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है सारी, और चाइना की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहता है। सबसे बड़ी वाहिद एक उस रीजन के अंदर है। चीमा साहब, सिर्फ 2 चीजें आपको पता, शायद आप तो खैर अभी रिसेंट है, अगले दिन जो भारत पाकिस्तान का तराना चला है भारत के चैनलों पे, और फिर जिस तरीके से पिछली दफा इन्होंने देखा है कि बिजली बंद कर दी चीमा साहब सारे इंडिया की, डैमों के दरवाजे खोल दिए थे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने चीमा साहब। और अगले दिन मैंने ट्वीट भी किया, ध्रुव राठी का देखिएगा कि मेरा विश्व गुरु जहां जाता है उसके लिए एक नया अवार्ड बनाया जाता है चीमा साहब। पहले ये जो डिग्रियां लाखों के हिसाब से प्रिंट करते हैं ना, मास्टर डिग्रियां AI की, और यहां आके पकौड़े बेचते हैं, अमेरिका में पिज्जा डिलीवरियां करते हैं, ऊबर ईट यहां पे करते हैं ना, सारे इनके जो मास्टर डिग्रियां PhD के लेके फिर रहे, प्रिंट होती सारी। अब इनके हर बंदे को शक की नजर से यहां देखा जाता है, यहां तक कि जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं कि इसकी डिग्री भी जाली। अब चीमा साहब, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, दे आर सिंकिंग। इनकी जमहूरियत बंगाल के बाद जिन्होंने मुसलमानों के वोट कैंसिल किए चीमा साहब, बंगालियों के सबके, और अब जिस तरीके से ये वारदात पंजाब में डालेंगे, इनको मुंह को नहीं लगाएगा कोई सिविलाइज कंट्री। जी दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंची हुई हैं भारत, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है जापान का और भारत का। अभी PM सनाई जो हैं तकाची, जो PM मोदी से मिलने आई हुई हैं, और राइट विंग हैं, काफ़ी दाएं बाजू की हैं, और वो बातें जो कर रही हैं वो तो एक ही बात करते हैं, एनर्जी, इकोनॉमिक सेक्टर, ये वो। हम ये समझते हैं कि अगर अमेरिकन इंडो पैसिफिक से बाहर भी निकल जाएं तो फिर भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इंडो पैसिफिक के अंदर ही रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब जो हैं वो आपको पता खिलाड़ी तो हैं, अब उनको समझ आ गई है चीज़ें करनी कैसी हैं, तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। ठीक है कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, जिसमें आई थिंक द इंडियंस बिलीव कि हमें छोटी बहन कहना पड़े, बड़ा भाई किसी को कहना पड़े, हमें फार्मा इंडस्ट्री को अपनी को इन्हेंस करना है, क्रिटिकल मिनरल्स को इन्हेंस करना है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर जापान का बड़ा किरदार है। देखें, अमेरिकन बैक ट्रैक कर रहे हैं, अब इंडिया को पार्टनर्स की ज़रूरत है, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, इंडिया का फोकस है जी डेवलपमेंट प्रोडक्शन, कि हम मिल के प्रोडक्शन किया करें। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि अब फॉर एग्जांपल
जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम 10 ट्रिलियन येन जो हैं वो इंडिया जापान से लेना चाहते हैं, और जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे ज्यादा फोकस क्या है कि हमारे लोग जो हैं वो जापान चले जाएं, जिसे इंडिया कहता है जी के मोबिलिटी, कि उन्होंने इस चीज को महसूस किया है कि हमें हर कीमत के ऊपर अपने यंग लोगों को इंडियन सुबह शाम बाहर भेजना चाहते हैं। इंडियंस को इस चीज की समझ आ चुकी है कि अगर हमने अपने यंग लोगों को बाहर ना भेजा तो एक तो वो जारी बात है ज़र मुबादला यानी कि जिसे हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं वो भेजेंगे, और दूसरे नंबर पे ये भी एक चीज़ होती है कि दिस गिव्स अ मैसेज कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाहर इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, ये मोदी ने करवाए। तो इंडियन गवर्नमेंट को अपना डोमेस्टिक नैरेटिव बेचने के लिए, ये करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो ये अपना नैरेटिव बेचें, अपने आप को उस चीज़ को करें। समझ रहे हैं बात को? असल में चीज़ ये है कि अमेरिका जो है उसने तमाम पार्टनर्स को अपने को ये कह दिया है कि पाइन तुसी जो है ना ज़हन च रखना है कि आपका चाइना से मुकाबला है। उन्होंने कहा ठीक है साडा चाइना ना मुकाबला है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया उस हवाले से। पीछे से चाइना ट्रंप पीछे हट गया। ये सारे हुण समझदे ने चलो बाकी ट्रंप पीछे हट गया, एटलीस्ट हम तो बैठ के कुछ ना कुछ करें ना। हम तो कुछ ना कुछ करें, हम तो अपनी कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो बनाएं। तो इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो आई हैं, शी इज़ हियर जस्ट बिकॉज़ उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। इंडिया अगर बड़ी मार्केट ना होती तो ये कैसे आती? तो इससे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर सनाई थकाची हैं, इसको आई थिंक दैट्स हाउ प्रोनाउंस दिस, वो उनके उनके पास इस चीज़ को है कि मैंने जाके अपने इंडिया के बिजनेसमैनों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। क्योंकि देखें जापान का ऑटोमोटिव सेक्टर जो है, ठीक है जी, शिप बिल्डिंग में चले जाएं, एविएशन में, लॉजिस्टिक्स में, इन चीज़ों में इंडिया भी काफ़ी काम उन्होंने किया हुआ है कि हम ये शिप्स बना के दें। तो इन्हीं चीज़ों का जो थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर टैलेंट है, इंडिया वो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बाहर भेजना चाहता है। क्योंकि जापानीज अब वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो बड़ी आइसोलेटेड फील कर रही हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, उनको अपनी वो जिसे कहते हैं ना शादियां नहीं करते, उनके अजीब किस्म का कल्चर है, लिबरल कल्चर है, वहाँ पे फैमिलीज और सोचती हैं, यंग बच्चे और सोचते हैं, तो उनके पास मैन पावर नहीं है, मुल्क को कैसे चलाना है। तो अब उन्होंने भी जैसे अरब ममालिक ने किया ना कि थोड़े से ऊपर 10% ऊपर लोग बैठे लेकिन नीचे 90% को चला रहे हैं, तो इन्होंने भी यही सोचा होगा ऊपर 10% बैठे हुए, नीचे 90% इन्हीं को देना पड़ेगा। तो बाहर वाले आने वाले लोगों को इनको नेशनैलिटीज बेशक उतनी ना दें लेकिन उनको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें। मुझे लगता है कि ये इंडियंस को बहुत एडवांटेज है कि जब इंडिया टॉप लेवल पे जब ये चीज़ें करता है, फॉर एग्जांपल टॉप लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, तो उससे ये एटलीस्ट उनको एडवांटेज मिलता है कि जो कंपनीज हैं जापान के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया हमें इंडिया जाना है, इंडियंस को एक्सेस मिलेगी जापान की। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरत है और इस चीज़ में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मैं जानता हूँ जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं।